केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एटम की, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर उसकी डिफरेंट फिजिकल शेप्स होती हैं, लेकिन उसका केमिकल, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला, उसका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर कंपाउंड having same molecular formula but different structure formula। या आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में अपीयर हो सकता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग लफ्ज़ शेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शेप्स ऑफ एन एलिमेंट। इस चीज को हम लोग बोलेंगे एलोट्रॉपी, और आपके उन कंपाउंड्स को, उन एलिमेंट्स को जिनकी डिफरेंट शेप्स होंगी उन्हें हम लोग बोलेंगे एलोट्रॉप। एक दूसरे के वो एलोट्रॉप्स हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है ऑक्सीजन जो है हमारे एयर में जो पाया जाता है वो पाया जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2, लेकिन जो ओजोन है वो लेयर जो कि हमारी अर्थ को सराउंड करती है और हार्मफुल यूवी रेज को हमारी अर्थ की तरफ नहीं आने देती, उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसे हम लोग कहते हैं ओजोन। वो है O3। हमारी जो एयर में ऑक्सीजन है उसके पास है 2 एटम, जो ओजोन में ऑक्सीजन है उसके पास है 3 एटम, O2 और O3। ये जो 2 एग्जिस्टेंस है ऑक्सीजन की, इसे हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी। या आप लोग इसे एक एग्जांपल दे सकते हो S8 सल्फर। सल्फर के 8 एलिमेंट्स हैं, लेकिन यही S8 के डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं, डिफरेंट इसकी शेप्स हैं, डिफरेंट इसके क्रिस्टल्स हैं। इसके क्रिस्टल और शेप जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। मीन एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बाद इसकी शेप चेंज हो जाएगी। S8 S8 ये दोनों ही सल्फर के एलिमेंट्स हैं और दोनों के पास 8 एटम्स हैं, लेकिन ये है आपका रोम्बिक सल्फर और ये है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर। एलोट्रॉप्स दोनों सेम है। सेम किस तरह से है? दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एटम्स है, दोनों एक ही एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर कंसिस्ट ऑफ है, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। हो सकता है रोम्बिक सल्फर की अरेंजमेंट इस तरह से हो, मोनोक्लिनिक की अरेंजमेंट इस तरह से हो सकती है। माइट भी पॉसिबल दोनों की अरेंजमेंट में कोई ना कोई जो है फर्क ऐसा विजिबल हो कि जो आपको देखने से नजर आ जाए, लेकिन स्ट्रक्चर के अलावा इन दोनों की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। और आपका वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर ये एक सल्फर की एलोट्रॉप दूसरे सल्फर के एलोट्रॉप में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो कि सल्फर के लिए है 96 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तो आपका सल्फर 96 के ऊपर या 96 से कम टेम्परेचर में है तो वो एग्जिस्ट करेगा रोम्बिक सल्फर की फॉर्म में, और अगर आपका सल्फर 96 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस की फॉर्म है, ऊपर टेम्परेचर में है, तो वो एग्जिस्ट करेगा मोनोक्लिनिक सल्फर की फॉर्म में। और ये दोनों सल्फर जो है आपके एक दूसरे के एलोट्रॉप है। इसी तरह हम लोग एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे
फास्फोरस की P4 P4 red and P4 white. टू 250 डिग्री सेल्सियस। फास्फोरस भी आपका दो कलर में पाया जाता है, व्हाइट फॉर्म में और रेड फॉर्म में, लेकिन जो व्हाइट फॉर्म में पाया जाता है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे बिलो का टेम्परेचर पे पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें P4 रेड की तो ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अबव टेम्परेचर की फॉर्म में पाया जाएगा। और ये जो आपका टेम्परेचर है ये टेम्परेचर है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, तो आपका वो स्ट्रक्चर, आपका वो एलोट्रॉप जो कि ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे है, उस ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे वाले आपके एलोट्रॉप को हम लोग बोलेंगे स्टेबल। मतलब कि इन दोनों सल्फर में से रोम्बिक सल्फर आपका स्टेबल है, इन दोनों फास्फोरस में से व्हाइट फास्फोरस जो है वो आपका स्टेबल एलोट्रॉप है एज कंपेयर टू P4 रेड।